हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रहा है कि यदि a बराबर ये आप व्यू दिया है तो सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2a इक्वल 0। तो सबसे पहले हम a क्यूब ज्ञात कर लेंगे। a क्यूब ज्ञात करने के लिए a² हमें ज्ञात करना पड़ेगा। a² ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, a² बराबर यहाँ सोल्व करते हैं तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू a का मान क्या है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 a इंटू गुणे a का मान क्या है, फिर यहाँ गुणा का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 a इंटू a हम ज्ञात कर लेंगे। पहले a इंटू a ज्ञात करने के लिए हम इस आव्यूह से पंक्ति ले चलते हैं, इस आव्यूह का स्तंभ ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले 1 से 1 में गुणा किए, 1 करना 1, और फिर 0 से 0 में गुणा किए प्लस 0 से 0 में हुआ 0 हो गया, और 2 से 2 में हुआ 2 2 जा 4। अब उसके बाद यही पंक्ति ये स्तंभ होगा। 1 से 0 में गुणा किए 0 प्लस 0 से 2 में गुणा किए 0 प्लस 2 से 0 में गुणा किए 0। अब यही पंक्ति चलेगी और यह स्तंभ होगा, यहाँ हो जाएगा 1 से 2 में गुणा किए 2 1 जा 2, 0 से 1 में गुणा हुआ प्लस 0 1 जा 0 प्लस 2 से 3 में गुणा हुआ 2 3 जा 6। अब यह पंक्ति का खत्म होगा। यह पंक्ति जो है तीनों स्तंभों में गुणा करके हमने पंक्ति अपनी बना ली। अब इस पंक्ति को ले चलेंगे। यह पंक्ति पहले 0 से 1 में गुणा हुआ 0 प्लस 2 से 0 में गुणा हुआ 0 प्लस 1 से 2 में गुणा हुआ 2 1 जा 2, ये हो गया। अब फिर 0 से 0 में गुणा हुआ 0 हो गया, 2 से 2 में गुणा हुआ 2 2 जा 4, और 1 से 0 में गुणा हुआ प्लस 0 हो गया। अब फिर जो है 0 से 2 में गुणा हुआ 0, 2 से 1 में गुणा हुआ 2 1 जा 2, और 1 से 3 में गुणा हुआ 3 1 जा 3। अब फिर 2 से अब क्या करेंगे, यह पंक्ति ले चलेंगे और यह स्तंभ यह स्तंभ यह स्तंभ तीनों स्तंभों में गुणा करके हम पंक्ति अपनी बनाएंगे। तीसरी पंक्ति 2 से 1 में गुणा हुआ 2 1 जा 2 प्लस 0 से 0 में गुणा हुआ 0 प्लस 3 से 2 में गुणा हुआ 3 2 जा 6। अब 2 से 0 में गुणा हुआ 0, 0 से 2 में गुणा हुआ प्लस 0, और 3 से 0 में गुणा हुआ प्लस 0। अब 2 से 2 में गुणा हुआ 2 2 जा 4, और 0 से 1 में गुणा हुआ प्लस 0, 3 से 3 में गुणा हुआ 3 3 जा 9। ये हो गया आपका, क्या मिल गया, यहाँ 4 और 1 5 हो गया ऐड करने पर, ये 0 में 0 ऐड हुआ 0 हो गया, 2 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ आपका 2 मिल गया, यहाँ आपका 4 आ गया, यहाँ आपका 3 2 5 हो गया, यहाँ आपका 6 2 8 हो गया, यहाँ आपका 0 आ गया, ये 9 4 13 हो गया। ये आपका a² मिल गया। अब a क्यूब हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि a क्यूब भी हमको ज्ञात करना है। a क्यूब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a² गुणे a² का मान आप लिख देते हैं। a² का मान आया 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ये आपका a² का मान है इंटू a का मान क्या है आप ऊपर से लिख दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये दे रहा है। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो फिर हमारी पंक्ति मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, अब इस पंक्ति का हम गुणा करेंगे इसके स्तंभ में इसके स्तंभ में इसके स्तंभ में, तो हमारी पंक्ति बन जाएगी। 5 से 1 में गुणा हुआ 5 1 जा 5 प्लस 0 से 0 में गुणा हुआ 0, 8 से 2 में गुणा हुआ 8 2 जा 16।
अब उसके बाद 5 से 0 में गुणा हुआ, क्या आ गया आपका 0, और 0 से 2 में गुणा हुआ प्लस 0, 8 से 0 में गुणा हुआ प्लस 0। अब 5 से 2 में गुणा हुआ, 5 2 जा 10। अब 0 से 1 में गुणा हुआ प्लस 0, और 8 से 3 में गुणा हुआ 24। ये आपका मिल गया। अब इसमें यह पंक्ति ले चलते हैं, 2 से 1 में गुणा हुआ 2 1 जा 2, और 4 0 में गुणा हुआ 0 हो गया। 5 का 2 में गुणा हुआ 5 2 जा 10। अब 2 से 0 में गुणा हुआ 0, 4 से 2 में गुणा हुआ 4 2 जा 8, और 5 से 0 में गुणा हुआ प्लस 0। फिर 2 से 2 में गुणा हुआ 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। अब उसके बाद 8 1 जा 8, प्लस 0 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, 13 2 जा 26, ये हो गया। अब 8 0 जा 0 हो गया, प्लस 4 0 से 2 में गुणा हुआ 0, और 13 से 0 में गुणा हुआ 0, ये आ गया। अब आपका फिर 8 से 2 में गुणा हुआ 16, प्लस 0 से 1 में गुणा हुआ 0, प्लस 13 से 39। अब इनको ऐड कर लेते हैं, a क्यूब हमारा मिल गया। a क्यूब बराबर क्या आ गया बेटा, a क्यूब बराबर हमको मिल गया, क्या आ गया यहाँ 16 में 5 जोड़ेंगे 21, और यहाँ 0, यहाँ आपका 10 और 24 जोड़ देंगे, 24 10 34 हो गया आपका। अब यहाँ 10 में 2 जोड़ेंगे 12, और ये 8 है यहाँ आपका 4 4 जोड़ेंगे 4 4, ये 8 हो गया, और 15 में 8 जोड़ेंगे आप 23, 23 आ गया आपका। अब ये 26 में 8 जोड़ देते हैं 34, और यहाँ 0, यहाँ आपका 16 और 39 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका 55। ये आपका a क्यूब मिल गया। अब आपका हर जो है वो a स्क्वायर भी मिल गया है, a भी मिल गया है 2a। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, यहाँ 2i होना चाहिए, प्लस 2i इक्वल क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक, चलते हैं हम ये LHS लेते हैं, तो ये LHS 0 की साइड हम कभी नहीं लेंगे, तो LHS में हमारा क्या है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब यहाँ उतारते हैं हम a क्यूब के स्थान पर a क्यूब उतार लेते हैं। a क्यूब का मान हमारा कितना आया है, यहाँ है सामने 21, पंक्ति लिखते हैं 0 और 34, और क्या है 12 8 और 23, और यहाँ है 34 0 55, ये हमारा a क्यूब मिल गया, माइनस 6a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान यहाँ से उतार लेते हैं, a स्क्वायर का मान कितना आया है 508 और 245 8013 कितना 13 होगा, और प्लस है, प्लस लगाते हैं 7 इंटू a, 7a का मान कितना है बेटा, a हम उतार लेते हैं, a का मान यहाँ है 102 और क्या है 021 203 ये आ गया। और फिर क्या है प्लस 2i, यहाँ प्लस लगाते हैं 2 इंटू आई, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 इंटू आई का मान क्या होता है, ये तत्समक आव्यूह होता है, तो इसमें क्या होता है 1 विकर्णों पे 1 हो जाएगा, 1 0 0
0 1 0 0 0 1 विकर्णों पर 1 होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ बराबर लगाइए आप, क्या हो जाएगा 21, यहाँ 0 है 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू है, 6 से गुणा करिए, 6 पंचे 30 और 6 शून्यम शून्य, 6 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 48, ये आ गया 48 और 6 शून्यम शून्य, 13 छक 78, ये आ गया आपका प्लस 7 वाला 7a, 7 से इसमें गुणा करिए, 7 1 जा 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, ये 0 हो गया, 14 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 शून्य शून्य हो गया, 7 तरीके 21 और प्लस क्या है, प्लस लगाते हैं 2i, 2 से इसमें गुणा हुआ, 2 1 जा 2, 0 0 हो गया और 0 2 1 जा 2, 0 हो गया, 2 सब में गुणा करेंगे, 0 0 2 1 जा 2, ये हमारा मिल गया। अब इसी को सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 0 इधर का हम हटा देते हैं भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ 21 है, 21 उतार लेते हैं, 21 0 34 12 8। अब इसमें से इसको घटाना है तो घटाने वाला काम चाहे अभी कर लीजिए, पहले जो है इसको घटाने वाला काम अभी कर लेते हैं, इधर का जोड़ देते हैं फिर साथ में घटाते हैं, जितने प्लस हैं प्लस वाले अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाले अलग जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाला कौन कौन सा है पद, ये है प्लस, ये है और ये है, इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं। पहले 8 हो गया और कितना है 23 और फिर कितना है 34, यहाँ 0 और 55, ये आ गया आपका। अब उसके बाद प्लस वाला, ये दोनों पद है प्लस, प्लस वाला साथ में लिख देते हैं, प्लस कितना है, प्लस वाला है 7 0 14, 7 0 14 और क्या है 0 14 7, 0 14 7 और 14 0 21, 14 0 21 ये है। और प्लस वाला और कौन सा पद है उसको भी प्लस कर लेते हैं, जो और प्लस वाला पद है उसको भी प्लस कर लेते हैं, ये प्लस वाला है इसको कर लेते हैं, कितना है 2 0 0 0 0, यहाँ 2 है और 0 0 0 2, माइनस क्या है, माइनस ये है आपका 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ये है आपका। अब इन तीनों को हम पहले ऐड करेंगे, चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं। 21 21 में 7 जोड़ दिया 28, 28 और 2 30 हो गया यहाँ, और 0 में 0 जोड़े 0 जोड़े 0 आ गया, और 34 में 14 जोड़ दो, 34 में 14 जोड़ देंगे, 34 4 38 10 48, कितना हो गया 48 आ गया, यहाँ उतार लेते हैं। 12 में 0 जोड़े और फिर 0 जोड़ना है तो 12 ही आ गया, और 8 में 14 जोड़ना है, 14 और 8 जोड़ देंगे 22, 22 में 2 फिर जोड़ना है, 22 2 24 हो गया। अब 23 में 7 जोड़ना है, ये इसके साथ जुड़ेगा, 23 में 7 जोड़ देंगे तो आपका 30 आ गया, 30 में 0 जोड़ेंगे 30 ही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो गया 34, 34 में 14 जोड़ देंगे, इसके साथ ये जुड़ेगा, 34 में 14 जोड़ देंगे आपका 34 4 38 48 हो गया, 48 में 0 जोड़े 48 रह गया। अब 0 में 0 जोड़ेंगे और ये 0 जोड़ेंगे तो 0 आ गया, ये 55 और 21 जोड़ देंगे, 55 1 56, 56 10 66 हो गया, 10 76 हो गया,
और 2 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। माइनस क्या है बेटा, माइनस है 30, 0 48 और 12 24 और 30 48 0 78। अब इनको घटा देना है, घटाएंगे 30 में से 30 घटाए, यहाँ 0 आ गया, 0 में से 0 घटाए 0 आ गया, 48 में से 48 0 हो गया, 12 माइनस 12 0 आ गया, 24 माइनस 24 0 आ गया, 30 माइनस 30 0 आ गया, 48 माइनस 48 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 78 माइनस 78 0 आ गया। टोटल क्या आ गया आपका, आप भी 0 हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ये LHS हमने लिया, RHS 0 आ गया, ये आ गया आपका RHS। अब यहाँ लिख देंगे बेटा प्रूव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल ये ध्यान देना है बारीकी, कहीं छोटा सा मिस्टेक आपसे ना होने पाए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि अवयु A बराबर इतना तथा I बराबर ये, एवं A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। यह चीज इसी समीकरण द्वारा हमें K का मान ज्ञात करना है, जिसमें A की वैल्यू और अवयु I की वैल्यू हमको दी गई है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, क्या दे रहा है, सोल्व करते हैं। क्या है आपका A स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है, A स्क्वायर बराबर दिया है KA माइनस 2I। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। A स्क्वायर, A की वैल्यू यहां रखते हैं, A इंटू A हो गया। A का मान कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये A हो गया, इंटू A, फिर A का मान क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, A इंटू A हो गया, बराबर क्या है KA। K का मान कितना है आपका, K हो गया, इंटू K का मान हमको ज्ञात करना है, इंटू A का मान कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये हो गया KA माइनस माइनस लगाए 2I, 2 इंटू I, तत्समकाव्य क्या है आपका 1 2, इसकी कोट क्या है 2 गुणे 2 कोट क्या, तत्समकाव्य 1 0 0 1। बस हो गया बेटा। इन दोनों का गुणा करते हैं, इसकी पंक्ति से शुरू करेंगे, इसके स्तंभ में क्या हो जाएगा आपका 3 से पहले 3 में किए, 3 3 जा 9, अब 2 का 4 में किए, 4 2 जा 8, माइनस है माइनस लगा देते हैं, 4 दूना 8 हो गया। अब इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 दूना माइनस 6, माइनस से माइनस लगाइए, 3 दूना माइनस 6, माइनस 2 से माइनस 2 में हो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना प्लस 4 हो गया। अब इसकी पंक्ति का गुणा करते हैं, 4 तियां 12 और माइनस ये इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना 8, ये हो गया आपका। फिर ये 4 दूनी माइनस 8 और 2 दूना माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया आपका। इक्वल क्या आ गया बेटा K इंटू K से आप इसमें गुणा करते हैं, K में गुणा कर देते हैं, K से 3 में गुणा किए, 3 से K में गुणा हुआ 3K, और यहाँ माइनस 2 से K में गुणा हुआ माइनस 2K, 4 से K में गुणा हुआ 4K, और K से माइनस 2 में गुणा हुआ माइनस 2K। माइनस 2 से इसमें गुणा किए 2 1 जा 2, 2 से 0 में किए 0, 2 0 में किए 0, 2 1 जा 2। अब ये आपका क्या आ गया, इधर 9 में से माइनस 8 घटाएंगे 1, यहाँ माइनस 6 में से 4 घटाएंगे माइनस 2, यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ माइनस 8 में से 4 घटाएंगे माइनस 4, ये आ गया। बराबर क्या है, इधर इन दोनों को घटाना है, 3K माइनस 2, इसका पहला माइनस फिर 2, क्या हो जाएगा 3K माइनस 2, और यहाँ माइनस 2K माइनस 0, माइनस 2K माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं 0। फिर क्या है 4K माइनस 0, तो 4K हो गया। अब यहाँ माइनस 2K माइनस 2K और फिर माइनस से गुणा हुआ माइनस 2, ये आ गया आपका। अब ये दोनों अवयव क्या है
बराबर हैं, आप तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर चाहे जिससे आप मान निकालेंगे उसी से सब सेम आएगा, बराबर आएगा। देखिए सबका मान निकाल के दिखा देते हैं, एक जो भी आना होगा वो बराबर आएगा। यह जो है यहाँ 1 है, यहाँ पहला आप भी को पहला पद कितना है 3k-2। क्या हो जाएगा जब तुलना करेंगे तो यहाँ 3k-2 बराबर क्या आ गया 1। 3k-2 बराबर क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो 3k बराबर क्या हो जाएगा, -2 को उधर ले गए 1 + 2, तो 3k बराबर क्या आ गया बेटा, 2 जोड़ देंगे 3 आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकालेंगे, k इक्वल यहाँ से क्या आ गया 3 3 कैंसिल हो गया 1, ये k का मान 1 आ गया। इससे हमने तुलना किया, चलिए इससे तुलना करते हैं। -2k बराबर -2 यहाँ है, क्या है अगला -2k इक्वल -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे देखो 2k बराबर क्या आ गया, 2k बराबर यहाँ कितना बचा 2, इससे अगर निकालेंगे तो k की वैल्यू k बराबर क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया 1, इधर जाएगा भाग हो जाएगा 1 आ गया। इससे भी 1 आएगा, चाहे जिससे आप चेक करेंगे। इसमें चेक कर लीजिए ये पद 4k बराबर कितना है 4k इक्वल 4, तो यहाँ देखो k इक्वल क्या आ गया 4 4 कैंसिल 1 आ गया। इसको भी देख लेते हैं, -2k -2 इक्वल -4, -2k -2 इक्वल -4, तो ये -2 उधर ले जाएंगे तो -2k इक्वल -4 प्लस -2 उधर गया +2 हो गया, तो -2k इक्वल आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल क्या हो जाएगा 2k इक्वल आ गया 2। यहां से देखिए k इक्वल क्या आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो क्या आ गया, अतः k बराबर कितना पूछ रहा था, k की वैल्यू पूछ रहा था, k इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। ये है आपका आंसर।